30 अक्टूबर 1966। 8वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी पहले पहले हम घर में रहते थे शांति धाम में। शांति धाम के लिए बताया है कि तुम बच्चे शांति धाम या परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। याद के आकर्षण से। और इस सृष्टि पर सदा परम धामवासी आत्माओं का बाप जहाँ मुकर्रर रूप में रहता है उसे कहेंगे बाप का घर। इस साकार सृष्टि में बाप का घर। और जो बाप का घर सो बच्चों का घर। तो बताओ इस सृष्टि में खासकर इस संगम युग में, उसमें भी पुरुषोत्तम संगम युग में सुप्रीम सोल बाप का घर कौन सा है? मुकर्रर रथ है बाप का इस सृष्टि पर संगम युग में, खासकर पुरुषोत्तम संगम युग में मुकर्रर घर है। वो घर आत्मिक रूप में स्थित रहने वाले बच्चों के लिए है नंबरवार। इस सृष्टि की 500-700 करोड़ आत्माएं भी उस घर में मन बुद्धि से वास करेंगी। वो भी नंबरवार। क्योंकि सबको बाप के घर में जाना है। कोई लंबे समय तक बाप के घर में रहेंगे, जो लास्ट में बाप को पहचानेंगे। और जो अव्वल नंबर में पहचानेंगे वो तो याद के बल से ही बाप के घर में रहेंगे। उनको को कहा जाएगा भारतवासी। कहाँ के वासी? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला। जो सदैव ज्ञान की रोशनी में रहने वाला है उस भारत में मन बुद्धि से वास करने वाले भारतवासी।
तो पहले हम घर में जावेंगे, वो दुनिया वाले और धर्म वाले बाद में जावेंगे। हम घर में जावेंगे, इस सृष्टि में, इस शरीर में रहते हुए भी हम मन बुद्धि रूपी आत्मा को बाप के घर में ट्रांसफर करेंगे। जो बाप कहते हैं माम एकम याद करो, क्या एक बिंदी को याद करो? कैसे पहचाने कि किस बिंदी को याद करो? है जब मुकर्रर रथ में बाप की पहचान मिलती है कि वो आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के इस अमुक बीज रूप बाप में प्रवेश करता है और मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। परंतु ये भी बता दिया कि तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। लगातार साथ हूं या मुकर्रर रूप से साथ हूं? है मुकर्रर रूप से साथ हूं। है जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो नंबरवार बच्चे हैं याद करने वाले। जो बाप के घर में मन बुद्धि से वास करते हैं और जो बाप के घर में मन बुद्धि से लंबे समय से वास करते हैं, वो उस निराकारी धाम में, जहां निराकारी आत्माओं का घर है और आत्माओं के बेहद के बाप का घर है, बेहद का घर है, वहां पहले पहले पहुंचेंगे। मना वहां लंबे समय तक रहेंगे या थोड़े समय तक रहेंगे? नंबरवार है जो बच्चे बहुत याद करेंगे बाप के घर में रहने की, लंबे समय की प्रैक्टिस होगी। इस सृष्टि में ही ऐसी प्रैक्टिस पक्की कर लेंगे। उन बच्चों को जो बेहद का निराकारी धाम है, वहां लंबे समय तक रहना पड़ेगा या थोड़ा रहना पड़ेगा? है थोड़ा रहना पड़ेगा। होंगे तो नंबरवार। और पीछे बाबा हमको स्वर्ग में भेज देते हैं। पहले मन बुद्धि से स्वर्ग में भेजेंगे
या शरीर से भेजेंगी? स्वर्ग में हम 84 जन्म लिया है हम आत्माओं ने, है लिया या नहीं लिया है? स्वर्ग में माना जीवन मुक्ति में किसने? हम आत्माओं ने। कितनी आत्माएं हैं इस मनुष्य सृष्टि में? कितनी आत्माएं हैं? 500-700 करोड़। तो जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं वो स्वर्ग में जाती हैं? नहीं जाती। स्वर्ग माने स्वस्थिति, गा माने गई। सतयुग त्रेता में तो सब होते ही हैं, स्वस्थिति में रहने वाले देवताएं। लेकिन द्वापर में भी जो आत्माएं परम धाम से उतरेंगी, या कलयुग में भी जो आत्माएं परम धाम से पहले जन्म में उतरेंगी, वो स्वस्थिति में रहेंगी, पहले जन्म में जीवन मुक्ति में रहेंगी, या स्वर्ग में नहीं रहेंगी, दुख भोगेंगी, हैं? दुख भोगेंगे पहले जन्म में। बाप कहते हैं हर बच्चे को मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। कोई को मुक्ति का वर्षा लंबे समय तक मिलता है और कोई को जीवन मुक्ति का वर्षा लंबे समय तक मिलता है। और कोई ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत है। द्वापर युग से कलयुग तक जो आत्माएं निराकारी धाम से आती हैं, वो कितने जन्म का सुख भोगती हैं? स्वर्ग भोगती हैं, है? एक जन्म का जरूर भोगती हैं। तो बोला पहले हम बाप के घर में जाते हैं, फिर बाप हमें सुखधाम में भेज देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे 3 को याद करें या माम एकम याद करो? माम एकम याद करो। 3 को याद करना गलत कहते हैं, है? हाँ, इस सृष्टि में जो मुकर्रर रथ रूपी घर है, शिव बाप का भी संगम युग में घर है और मनुष्य सृष्टि के बाप का भी घर है। जो बाप का घर सो बच्चे का घर, तो वो घर भी है, सुखधाम भी है। क्या 500-700 करोड़ के लिए सुखधाम है? नहीं। अच्छा, झाड़ के चित्र में जो ऊपर रखा हुआ है, आत्माओं को खींच रहा है निराकारी धाम में ले जाने के लिए, तो वो आत्माएं कौन सी पावर से ऊपर जाती हैं? 500-700 करोड़ भी जाती हैं या सिर्फ थोड़ी आत्मा ही ऊपर जाती हैं? 500-700 करोड़ भी ऊपर जाती हैं।
लेकिन जो भी ऊपर जाने वाले हैं वो उस मुकर्रर रथ रूपी धाम में जो बाप का इस सृष्टि पर घर है उसमें कम वो बेशी मन बुद्धि से रहेंगी या नहीं रहेंगी? है? रहेंगी। तो बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो पहले पहले आत्मा का परिचय देता हूं और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के जो बाप को याद करते हैं, दोनों बेहद के बाप हैं। एक मनुष्य सृष्टि का बाप, एक आत्माओं का बाप, दोनों कंबाइंड, जिनको भारतीय परंपरा में क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो सब मनुष्य आत्माएं कम या ज्यादा समय के लिए उस घर में पहले पहले वास करती है और जब याद करने का ड्रामा प्लान अनुसार उनका व्रत पूरा हो जाता है, आप कटते हैं या नहीं कटते हैं? क्योंकि पहले जन्म में आने वाली जो आत्माएं हैं उनके पाप तो तेजी से कटते हैं, क्योंकि पहले पहले बाप को पहचाना। बाद में जो आते हैं, जैसे परम धाम में नंबरवार आते हैं परम धाम से, ऐसे ही संगम युग में ज्ञान में नंबरवार आते हैं। तो जो बाद में आते हैं वो थोड़ा समय इस सृष्टि में जो सुखधाम और शांति धाम स्थापन होता है मुकर्रर रथ में, वहां थोड़े समय याद करेंगे कि ज्यादा याद करेंगे? थोड़ा याद करेंगे। तो बताया स्वर्ग में हम आत्माएं वो आत्माएं नहीं। कौन? हम आत्माओं ने 84 जन्म लिया। इसको समझाने के लिए ये सीढ़ी बनी हुई है। तो तुम्हारे पास सीढ़ी भी होगी क्या? किसके पास? तुम्हारे पास सीढ़ी भी होगी। किसके पास सीढ़ी होगी? 84 जन्म लेने वाले जो तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ऊंची नॉलेज एडवांस की लेते हो, उन सब के पास सीढ़ी जरूर होगी। मन बुद्धि रूपी पॉकेट में तो हो गई होगी। बाकी जो अपन को सिर्फ ब्रह्मा कुमार कहते हैं या नीची कुरियों के ब्राह्मण हैं, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऊंची स्टेज का ज्ञान नहीं उठाते हैं।
तो वो सीढ़ी को इतना महत्व नहीं देंगे। क्यों? सीढ़ी कौन से देशवासियों के लिए है? खास भारतवासियों के लिए है। तो तुम हो भारतवासी, तुम्हारे पास सीढ़ी भी होगी। अभी इस सीढ़ी में देखो, तुम अभी कहाँ हो? ऊपर हो, मध्य में हो या नीचे हो? कहाँ हो? हैं? अरे सीढ़ी में दिखाया है कि 5000 वर्ष में हम 84 जन्म की सीढ़ी नीचे उतरे, और फिर सीढ़ी में दाईं ओर याद की यात्रा दिखाई गई है। याद की रोशनी दिखाई गई है। देखा है? अंतिम 84वें जन्म से लेकर के फर्स्ट जन्म के भी पहले तक उस उल्टी सीढ़ी में हम चढ़ते हैं एक जन्म में, तो कहां तक पहुंच जाते हैं? है? अरे 84 जन्मों में से फर्स्ट जन्म इस सृष्टि में ही था, संगम युग में। फिर वो जन्म भी हम क्रॉस कर जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? हैं? संगम युग में। संगम युग में तो क्रॉस करते ही हैं, परम धाम में पहुंचते हैं। जिसे आत्मलोक कहा जाता है, सुप्रीम अबोर्ड कहा जाता है, सोल वर्ल्ड कहा जाता है। तो पूछा, अभी तुम कहाँ हो सीढ़ी में? ऊपर तो पावन देवताएं होते हैं, वहां भ्रष्ट इंद्रियों से पतित होते हैं? होते हैं? नहीं होते। अभी तुम कहाँ हो? है? नीचे। ऊपर तो पावन देवताएं होते हैं, तो अभी तुम क्या हो? पावन हो या पतित हो? क्या हो? अभी पावन बनने के लिए काम धंधा करते हुए, घर में पकाते खाते हुए भी कोई भी कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी तुमको क्या करना है? पवित्र रहना है, तन से भी, मन से भी, और जिंदगी में जो धन कमाया है उस धन को भी कोई शराबी कबाबी को देंगे क्या? तो हिसाब किताब बनेगा। हत्यारे को देंगे तो हिसाब किताब बनेगा या नहीं? है? बनता है। तो तुम पतितों को देते हो या एवर प्योर बाप को देते हो? हैं? एवर प्योर बाप को देते हो।
तो तुम तन से भी, मन से भी, धन से भी उस समय जब बाप की याद में रहते हो तो पावन बनते हो या पतित बनते हो? पावन बनते हो। तो एक तो पवित्र रहना है। कैसे? मन के संकल्प जो हैं वो व्यभिचारी न बने। अनेकों की याद मन में न ठहरने देना। दूसरा, धन भी बता दिया और तन की कर्मेंद्रियां भी, ज्ञानेंद्रियां भी एक में रमण करने वाली बने, एक की याद में सुख लेने वाली बने या अनेकों की याद में रहें। तो देखो, पहली बात है तन मन धन से पवित्र रहना और दूसरा शिव बाबा को याद करना। अरस परस है। जितना इस प्रैक्टिकल जीवन में पवित्र रहने का तन मन धन से पुरुषार्थ करेंगे उतना तुम्हारी याद तीखी होगी। क्या? याद तीखी हो जाएगी। कितनी तीखी हो जाएगी? जैसे बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। माना भारत माता का अवतार कब गाया हुआ है? अंत में या आदि में? अंत में गाया हुआ है। तो देखो, अंत में आती है कौन सी ताकत है जो अंत में आने के बावजूद भी, लास्ट में आने के बावजूद भी एडवांस ज्ञान में, ऊंचे ज्ञान में इतनी तीखी चली जाती है कि बाप के बाद उसका ही नंबर हो जाता है? हाँ, जन्म जन्मांतर की पवित्रता के संस्कार याद में तीखा बनाए देते हैं। तो पवित्र रहेंगे तो याद कैसी हो जाएगी? तीखी याद हो जाएगी। चलो, वो तो एक आत्मा की बात हुई, बाकी नंबरवार आत्माएं भी होंगी। लेकिन जो पतित राजाएं बने हैं, क्योंकि रानियां तो उतनी पतित नहीं बनी भारतवासी। जो पतित राजाएं बने हैं द्वापर कलयुग में, ढेर की ढेर रानियां रखने वाले, व्यभिचारी बने कि अव्यभिचारी बने? व्यभिचारी बने। तो वो पतित आत्माएं, उनके पास जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर है नहीं है? तो वो क्या करें? है वो लास्ट सो फास्ट जाने वाले ग्रुप में है या उनसे पहले आने वाले ग्रुप में है? जन्म जन्मांतर की पतित आत्माएं हैं, पतित कपड़ा है, ज्यादा गंदा कपड़ा होता है तो उसको ज्यादा जल की जरूरत होती है या थोड़े जल से काम चलता है? तो देखो, जो जन्म जन्मांतर की पतित आत्माएं हैं
उनके लिए भी तरीका बताया। एवर प्योर बाप उन आत्माओं से भी घृणा नहीं करते हैं। कहते हैं मैं पतितों को ही पावन बनाने के लिए आता हूं। तो किसको पहले पहले उठाते हैं? पतितों को, या विजय माला जैसे पवित्र मणकों को उठाते हैं? पतितों को उठाते हैं। तो पहली बात बताई, जितना पवित्र बने, पवित्रता के संस्कार हैं, उतना ही लास्ट में आने पर भी याद में तीखे चले जाएंगे। परंतु जो इसके बिल्कुल उल्टे, पवित्रता के संस्कार हैं ही नहीं, जन्म जन्मांतर के, जन्म जन्मांतर के अपवित्रता के संस्कार हैं, उनके लिए क्या रास्ता बताते हैं? अरे दो रास्ते बताए। एक तो पवित्र रहना है, दूसरा शिव बाबा को याद करना है। अकेले शिव को नहीं, शिव माने मेरी बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है। मैं बिंदु आत्मा जब इस सृष्टि में साकार तन में प्रवेश करती हूँ तो अनेक संबंध बनते हैं। उनमें ग्रैंडफादर कहो, बाबा कहो, ये प्यारा संबंध भी है। क्यों? क्योंकि ये नियम है कि बाप अपनी कमाई का वर्षा दे या न दे, लेकिन बाबा का वर्षा तो बच्चों को जरूर मिलता है। तो बाबा ज्यादा प्यारा हुआ या बाप ज्यादा प्यारा हुआ? बाबा ज्यादा प्यारा हुआ। सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी। तो शिव बाबा तो बिना मांगे ही हर बच्चे को, हर पौत्रे को अपना वर्षा देता ही है। तो पतित होने वाले बच्चों को भी ये बताया, जो जन्म जन्मांतर पतित बने, कि एक तो तन से, मन से, धन से बेविचारी नहीं बनना है, पवित्र रहना है। और दूसरा शिव बाबा को याद करना, तभी तुम ऐसे वर्षा पाए सकते हो। क्या? कैसे? ऐसे माने कैसे है? सीढ़ी में बताया ना, 84 जन्म दिखाए गए हैं। कैसा वर्षा? पूरे 84 जन्म लेने का वर्षा तुम पाए सकते हो। ये पूरी तरह समझ लो। मैं चिट्ठी लिखूंगा कि तुम लोग अभी पूरा सिखलाया नहीं है। किस समय की बात है? 66 की बात है। ये बात तुम लोगों को अभी सिखलाई नहीं गई है। क्या बात? कि कौन लास्ट में आने पर भी फास्ट चले जाएंगे? क्या जो भी लास्ट में आएंगे सब फास्ट चले जाएंगे? हैं? नहीं, हिसाब है। अभी ये बात सिखलाई नहीं गई है। जो मेरे पास कोई सैंपल बच्चा आ जाए कि हम जाते हैं 84 जन्मों की सीढ़ी क्रॉस करने के लिए, बच्चों ने अभी
ये राजयोग का पूरा समझा नहीं है। अब की बात बताइए, 66 में पूरा राज समझा नहीं है। और 2-3 साल के बाद बाबा ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो राजयोगी बनकर शरीर छोड़ा, योगी बनकर शरीर छोड़ा, या भोगी रहते ही शरीर छोड़ दिया? भोगी रहते हैं। क्योंकि बोला है मुरली में, योग बल वाले का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। तो जो समझाने वाला निमित्त साकार है, उसने ही राजयोग का पूरा समझा नहीं, तो सुनने समझने वाले सीखेंगे, समझेंगे नहीं। पीछे न समझा है तो तुम श्री लक्ष्मी या श्री नारायण का वर्षा पाएंगे नहीं। क्या 66 में अभी तो समझा नहीं, इसके बाद पीछे माना बाद का टाइम भी आएगा ना, तो उसमें भी अगर समझा नहीं तो क्या होगा? तुम लक्ष्मी अर्थात रानी का वर्षा, महारानी का वर्षा या राजाई का वर्षा पाए नहीं सकेंगे। फिर क्या होगा? राजा रानी नहीं बनेंगे तो कहाँ जाएंगे? हैं? प्रजा वर्ग में जाना पड़ेगा। प्रजा में जाके तुम्हारा जन्म होगा। अभी तुम यहां आए हो क्या सीखने के लिए? राजयोग सीखने के लिए आए हो। प्रजा योग सीखने के लिए नहीं आए हो। प्रजातंत्र राज्य तो जब घोर रावण राज्य हो जाता है इस दुनिया में, सारे देशों में, तो प्रजातंत्र राज्य चलता है। मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ राज्य है या भगवान का बनाया हुआ राज्य है? हैं? ये तो भगवान का बनाया हुआ राज्य नहीं है कि प्रजा ही प्रजा के ऊपर राज्य करे। तो बाप कहते हैं ये तो बेकायदे बात है। क्या? कि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो। कायदे की बात मैं बताता हूं। क्या? कि राजाओं का राज्य अच्छा होता है। और राजाएं किसने बनाए? राजाओं के पास जो कंट्रोलिंग पावर रही जन्म जन्मांतर, वो उन्होंने कहां से सीखी? जैसे आज की दुनिया में डॉक्टरों को डॉक्टर पढ़ाई पढ़ाते हैं, इंजीनियर को इंजीनियर पढ़ाते हैं। तो राजयोग कौन पढ़ाता है? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला राजा होगा या प्रजा होगा या रंक होगा? राजा ही होना चाहिए। प्रैक्टिकल में तो ऐसा ही होता है। तो बताओ, जो तुम यहां राजयोग सीखने आए हो, तो तुमको प्रजा में तो जन्म नहीं लेना है। कहाँ जन्म लेना है? राजघराने में जन्म लेना है ना। राजा बनना है, रानी बनना है ना।
क्योंकि ये तुम्हारी पढ़ाई का नाम है राजयोग। इसमें राज भरा हुआ है। क्या? उस राज की बात को कृष्ण बच्चा कैसे समझेगा, समझाएगा? उसको कृष्ण कहो, अंतिम जन्म में दादा लेखराज ब्रह्मा कहो। वो राज की बात को समझेगा है? वो तो सृष्टि का पहला पत्ता है। पत्तों को, टहनियों को, तनों को जन्म देने वाला बीज है या पत्ता है? पत्ता है, बच्चा है। कोई कहे क्या प्रूफ कि वो बच्चा है? अरे सारा भक्ति मार्ग में जो पूजा होती है वो बच्चे के रूप में होती है। कृष्ण की पूजा या बड़े रूप की पूजा होती है? बच्चे के रूप में पूजा होती है। यादगार कहाँ की है? संगम युग में उस आत्मा ने जो भी पढ़ाई पढ़ी वो ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ पाई। राजयोग की बेसिक पढ़ाई पढ़ी। और बेसिक पढ़ाई पढ़ना बच्चों का काम होता है या बड़ों का काम होता है? बच्चे हैं जो प्राइमरी स्तर की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो देखो, तुमको तो राजयोग सिखाने वाला राजदार होना चाहिए ना, कि बच्चा बुद्धि होना चाहिए? राजदार होना चाहिए। ये मनुष्य से देवता, और देवताओं में भी राजा बनने का राजयोग है, प्रजा बनने का योग नहीं है। इसको कहा ही जाता है राजयोग। राजा बनने का, राजा अधीन होता है, किसी के अधीन होता है या स्वाधीन होता है? राजा तो स्वाधीन होता है, किसी के अधीन थोड़ा ही होता है। तो सिकिल दे बच्चे, जो राजयोग नहीं सीखते हैं वो राजा बनने की पढ़ाई पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? हैं? नहीं पढ़ते हैं। अभी अगर वो यहाँ आते भी हैं तो फिर आकर के बीच में ही छुट्टी लेके चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? राजाई में चले जाएंगे? हैं? कहाँ जाएंगे? हैं? प्रजावर्ग में चले जाएंगे। अच्छा, माता पिता, बाप दादा का याद प्यार, क्या अंतर है माता पिता और बाप दादा में? दादा कंबाइंड है, और माता पिता, माता फीमेल होती है और पिता है मेल होता है। तो दो आत्माएं अलग अलग हो गई और शरीर भी एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। परंतु भक्ति मार्ग में तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है या ज्यादा को कहा जाता है? एक को कहा जाता है। तुम एक हो, माता च पिता, माता और पिता। तो एक कैसे माता और पिता हो गया है? एक है परम पुरुष, सदैव पुरुष। पुरु माने शरीर, शरीर रूपी पुर, जैसे कानपुर। क्या है? कान ही उनका पुर हो गया। माने कोई आत्मा होगी जो सुना सुना के कानपुर देगी, तो नाम पड़ गया कानपुर। अब व्यक्त बाप दादा ने भी पूछा है, गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? कानपुर से निकली। तो देखो, ये मनुष्य का शरीर है, ये भी पुर है, आत्मा के रहने का स्थान है। जो आत्मा के रहने का स्थान है, शरीर है, उसमें एक ही शरीर में दो आत्माएं। क्या? एक ऐसी आत्मा जो शरीर रूपी पुर में सदा माना शेते, आनंद से रहती, सोती है। नहीं तो क्या होता है, शरीर रूपी पुर में कोई दुखी होता है और कोई है, सब सुखी होते हैं। कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, लेकिन एक आत्मा ऐसी है जो सदैव ही सुखी है। दुख का कभी भी नाम निशान नहीं होता। वो पक्का पुरुष है, मन पिता है। तुमेव माता च पिता, मना जो शरीर रूपी पुर में सदैव आनंद करता है, आनंद से सोता है, वो है पिता। और दूसरी आत्मा भी है, वो सदैव आनंद में नहीं है। क्या? सदैव आनंद में रहती है? कौन सी आत्मा है? अरे तुमेव माता च पिता तुमेव। एक ही शरीर रूपी रथ में दो आत्माएं, एक पिता और एक, तो माता कौन है? ये कह रहे कृष्ण वाली आत्मा, आप कह रहे राम वाली आत्मा। मुरली में तो बोला है राम बाप को कहा जाता है। शिव के लिए परम ब्रह्म है, शिव के लिए वो परम ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। कैसा ब्रह्मा? छोटा मोटा ब्रह्मा नहीं, परम ब्रह्म। जैसे कहते हैं ब्रह्मा के 5 मुख, पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, माना ब्रह्मा बहुतों के नाम है। परंतु जो परम ब्रह्म है वो सभी ब्रह्मा नामधारियों को क्रॉस करके रहने वाला है, परम ब्रह्म। तो जो ब्रह्मा नाम है
वो ब्रह्मा दादा लेखराज ब्रह्मा की भी माँ है या नहीं है? मुरली में पूछा कई बार, ब्रह्मा का बाप कौन? तो होगा ना कोई, है? कौन? कोई है? ब्रह्मा दादा लेखराज का भी बाप, उसको भी अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय देने वाला बाप कि तुम इस जन्म में सफेद पोष ब्रह्मा हो, अगले जन्म में तुमको कौन सा जन्म लेना है? कृष्ण का जन्म लेना। 84 जन्मों में से ऊंचे ते ऊंचे पार्ट की स्मृति दिलाई, माना जन्म हुआ तो बाप बन गया। लेकिन ये स्मृति दिलाने वाला कौन सा बाप? क्योंकि वेद के बाप भी तो दो हैं। आत्मा को स्मृति कौन दिलाता है? शिव बाप दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो ज्योति बिंदु, और शिव बाप ही ये भी बताते हैं कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम कौन सा विशेष पार्टधारी हो, कौन सी आत्मा हो। बाकी सिर्फ इतना जान लेना, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, वो तो सभी ज्योति बिंदु आत्मा है। ये तो सामान्य परिचय हुआ या विशेष गहराई का परिचय हुआ? सामान्य परिचय हुआ, उसको कहेंगे बेसिक नॉलेज। गहराई में जाएंगे तो बात उठती है, मैं कौन सी ज्योति बिंदु आत्मा हूं। 500-700 करोड़ ज्योति बिंदु आत्माएं जो मनुष्य की हैं, उनमें मेरा विशेष पार्ट कौन सा है, किस जन्म का है, वो भी जान लेना। ऐसे करके धीरे धीरे जो हम आत्मा पार्टधारी हैं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अनेक जन्मों के सभी चोलों के नाम जान लें कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के इस वेद के नाटक में अलग अलग जन्मों में हमने कौन कौन से चोले रूपी नाम धारण करके पार्ट बजाया, तब हम अपन को कहेंगे होशियार पार्टधारी। और जो आत्मा अपने पार्ट को ही न जाने, भूली हुई हो, तो उसे होशियार पार्टधारी कहेंगे या बुद्धू कहेंगे? है बुद्धू कहेंगे। तो देखो, अपने अपने पार्ट को पहले राजयोग सीखने वाले नंबरवार राजाएं पहचानेंगे या प्रजा वर्ग वाले पहचानेंगे? हैं? राजाएं पहचानेंगे जिन्होंने भगवान से राजयोग की पढ़ाई पढ़ी। जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं नंबरवार। तो तुम्हें राजा बनना है, प्रजा वर्ग में नहीं जाना है। प्रजा वर्ग में जाएंगे तो तुम अपनी आत्मा की पहचान पहले करेंगे या बाद में करेंगे? बाद में करेंगे। इसको कहा ही जाता है राजयोग। इस योग में
क्या राज भरा हुआ है जो हर आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने अपने पार्ट को पहचान लेगी। ये राजा बनने का राजयोग है, स्वाधीन बनने का राजयोग है। ये सच्ची स्वाधीनता वो बाप ही सिखाते हैं जिनका पक्का विरुद्ध है। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। बाकी जो भी मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, चाहे वो बड़े से बड़े धर्म पिताएं हो, महात्माएं हो, बड़े से बड़े राजनेताएं हो, राजाएं हो, कोई भी आत्मा को स्वाधीन नहीं बना सकती। क्या बनाते हैं? पराधीन बनाते हैं। दास दासी बनाना सिखाते हैं। आज सब भारतवासी जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई स्वदेशी बाप की पढ़ाई है या विदेशियों की पढ़ाई हुई पढ़ाई है? स्वदेशी उन विदेशियों ने सब भारतवासियों को नौकर बनना सिखा दिया। क्या बनना है? पढ़ लिख करके नौकर बनना है। और वो पढ़ाई पढ़ने वाले भारतवासी नौकर अगर पढ़ाई में होशियार बन जाते हैं तो इतने आधीन बुद्धि हो गई है कि भारत में सेवा नहीं करना चाहते। कहाँ चले जाते हैं? विदेशियों की सेवा करने के लिए विदेशियों में चले जाते हैं। देखो, अपने बाप को असली को भूल गए और अपने परिवार को भी भूल गए। तो सीखेंगे बच्चे, तुम प्रजा में जाने वाले हो क्या है? अभी छुट्टी लेंगे है? पढ़ाई पढ़ ली क्या? अभी तो पढ़नी बाकी है। हम छुट्टी क्यों ले? तो कहा कि ये राजाई का वर्षा प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले बच्चों को मिलता है और देने वाला भी प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का सन्यासी है? प्रवृत्ति मार्ग का है। वेद का प्रवृत्ति मार्ग का है बाप, और अकेला नहीं है। बाप अकेला है? किसके साथ है? माता के साथ है। जो बाप तुमको वर्षा देते हैं वो बाप का नाम क्या है? शिव बाप है। कोई कहे कौन सी आत्मा वर्षा देती है तो कहेंगे शिव बाप है वर्षा देने वाला। नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे भी बुद्धू हैं। कैसे? जो बाप डोरापा देते हैं, कोई मम्मा के मुरीद ओम राधे के, कोई बाबा के मुरीद दादा लेखराज ब्रह्मा के, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं।